कामायार अपनी दादी और पूरे परिवार के साथ आयरा से शादी करने उसके घर पहुंच जाता है, जहां का माहौल बहुत तनावपूर्ण होता है। फलक जब आयरा को तैयार करके नीचे लाती है, तो आयरा काले रंग के सूट में बेहद उदास और परेशान दिख रही होती है। वहीं इरफान साहब के चेहरे पर भी खुशी की जगह गुस्सा और बेबसी होती है। जैसे ही निकाह की रस्म शुरू होती है और मौलवी साहब कामायार से उसकी रजामंदी पूछते हैं, वो पूरे यकीन के साथ कबूल है कह देता है। लेकिन जब आयरा की बारी आती है, तो वो कुछ बोलने से पहले ही मानसिक दबाव के कारण बेहोश होकर गिर पड़ती है। घर में कोहराम मच जाता है और इरफान साहब कामायार को धक्का देकर आयरा को फौरन अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर बताते हैं कि वो अत्यधिक तनाव अथवा स्ट्रेस के कारण बेहोश हुई है। जब आयरा को होश आता है, तो वो अपने पिता का हाथ पकड़कर रोने लगती है और कहती है कि वो उनके बिना नहीं रह सकती और ये निकाह नहीं कर पाएगी। ये सुनकर कामायार का दिल टूट जाता है और वो वहां से चला जाता है। इसी बीच फरीहा अपनी साजिश के तहत आयरा को बदनाम करने के लिए उसकी एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। इस बदनामी को झेल ना पाने के कारण इरफान साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और डॉक्टर कह देते हैं कि उनके पास बहुत कम समय बचा है। जब कामायार को वीडियो और इरफान साहब की हालत का पता चलता है, तो वो साइबर सेल की मदद से सच का पता लगाता है और फरीहा को पुलिस से गिरफ्तार करवा देता है। अंत में अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रहे इरफान साहब कामायार और आयरा का हाथ एक दूसरे को थमाते हैं और उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आईसीयू में ही निकाह पढ़ाया जाता है। जैसे ही आयरा और कामायार निकाह कबूल करते हैं, इरफान साहब सुकून के साथ अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेते हैं, जिससे वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं।